मैं सीट भी हमेशा बताया हूँ, अब भी बता दे रहा हूँ। क्रोधा तुराणाम भयम न लज्जा। क्रोध किसी चीज को लेके हो सकता है। नमस्कार, इंडिया ट्रुथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम सीपी में मौजूद हैं। हमारे साथ में विजय मिश्र पंडित जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या सोच है। इन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं। 2014 में इन्होंने भविष्यवाणी की थी जो सही साबित हुई थी। 2024 को लेकर क्या भविष्यवाणी आप? हाँ, 24 में भी वही है कि 24 में हमारे देश में जो मतदान होगा वो एक महाकुंभ की तरह होगा। जैसे महाकुंभ में भीड़ लगती है वैसे मतदान की भीड़ लगेगी। और देश हमारा वीटो पावर अगर प्राप्त करना चाहता है तो मोदी जी को बना रहा है। सिर्फ हम महाशक्ति अपने देश को बनाने के लिए मोदी जी को वोट कर रहे हैं और मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये अभी अनवरत काफ़ी दिन तक बस भगवान से प्रार्थना है कि मोदी जी स्वस्थ रहें और जब तक स्वस्थ रहें तब तक वो प्रधानमंत्री रहें। भारत का बच्चा बच्चा, क्योंकि जो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार रूपी खंभे को जो जर्जर किया है वो ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे में हम मोदी जी को चाहते हैं कि एक बार नहीं बारंबार जब तक स्वस्थ रहें तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने। और 350 सीट लेके आ रहे हैं। मैं सीट भी हमेशा बताया हूँ, अब भी बता दे रहा हूँ। और कांग्रेस की टूट गई आस, बहू वहीं हारेगी जहाँ हारी थी उनकी सास। आपने देखा किस तरीके से इंडिया अलायंस बना रहा है और कह रहा है कि इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का तमाम दल साथ लेकर उन्होंने इंडिया अलायंस का नाम दिया। इंडिया अलायंस में कुल 56 चेहरे हैं, 56 चेहरे। और 56 चेहरे और मोदी जी का 56 इंची सीना मुश्किल कर दिया है इन 56 लोगों का जीना। वे अलायंस किसी काम का नहीं है। अलायंस तो भेड़ बकरी का भी होता है, लेकिन एक उसमें शेर आता है तो सब भाग जाते हैं। मुद्दों पर होगा क्या? किन मुद्दों पर चुनाव होगा? क्या फिर से हिंदू मुस्लिम और सनातन धर्म इस चीज को लेकर? नहीं, हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, सनातन है, सब कुछ है। किसी चीज़ की केवल सिर्फ भारत एक महाशक्ति बनने के लिए मोदी जी को बनाना चाहता है। मुद्दा मेरा देश का यही है कि एक मन का मजबूत दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति वाला देश को प्रधानमंत्री मिला। ये सामान्य नहीं है, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं, ये सामान्य मनुष्य नहीं है। इन्हें सामान्य मनुष्य की तुलना न की जाए। ये हम लोगों का भाग्य है, सौभाग्य है कि देश को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। जिस तरीके से आपने देखा अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी के सांसद है दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, उन्होंने लोकसभा के अंदर, लोकसभा के पवित्र मंदिर उसे कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। लोकसभा में संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये इसके पीछे तो हम यही समझते हैं कि जो पुरानी लोकसभा थी, पुरानी लोकसभा में सब होता था, वहाँ पे असंसदीय शब्दों की बौछार होती थी। हाँ, और ये इस लोकतंत्र में इन सब की मैं निंदा करता हूँ और ये सब गलत चीज़ है। अब ये मर्यादित शब्द नहीं है। ये कुंवर दानिश अली एक अच्छे सांसद हैं और सांसदों को सांसद की मर्यादा में रहना चाहिए। बिधूड़ी जी की बात को हम ये नहीं क्योंकि एक चीज़ है, क्रोधा तुराणाम भयम न लज्जा। क्रोध किसी चीज़ को लेके हो सकता है लेकिन ऐसा मन में नहीं होता है। लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर आज के कुछ दिन पहले 90 के दशक में हर 14वां MP नटोरियस क्रिमिनल हुआ करता था। और जहाँ पे उस परंपरा का निर्वहन नहीं किया जाता था जो एक संसदीय भाषा का हो। सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा अध्यक्ष रहे, तब मैंने देखा तमाम लोगों के कार्यकाल में ऐसा ये नई चीज़ नहीं है। एक सवाल ये उठ रहा है कि रक्षा मंत्री एक तरफ तो माफ़ी मांग रहे हैं, राजनाथ सिंह माफ़ी मांग रहे हैं उनके इस बयान को लेकर, और वहीं जो सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। नहीं, अब वो माफ़ी नहीं मांगी है। बच्चा गलती करता है तो उसके माँ बाप गलती मानते हैं। अच्छा हुआ कि आपने कहा कि राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री, मैं उनका हनुमान हूँ, मुझे राजनाथ का हनुमान कहा जाता है देश में। तो अच्छा हुआ कि मेरे अगर वो राजनाथ जी ने माफ़ी, वही शब्द मैं भी कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया है। तो नहीं लगता रमेश बिधूड़ी जी को भी कहना चाहिए था? गलत किया उन्होंने। हम इसको कहते रहे ना, तो उन्होंने गलत किया। ये मर्यादा के खिलाफ है, ये सदन की मर्यादा नहीं है जिस चीज़ का प्रयोग हुआ है। लेकिन बस एक बात अंतिम आप जान लीजिए कि आपका भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश महाशक्ति बनेगा। और ये आप जो कह रहे हो कि अभी एक शब्द
स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया? रामायण फाड़ के फेंक दिया, रामायण फूंक दिया। किसी ने कुछ किया क्या? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, क्या करोगे? अगर स्वामी प्रसाद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। तो ये है, अभी तुलसीदास के ऊपर कोई पेशाब कर दे कोई नहीं बोलेगा, कुछ भी कर दे। ये आज़ाद देश है, इसी आज़ादी को हम पाए हैं कि किसी को कुछ कह दें, किसी को कुछ बोल दें, समझ रहे हैं? और कानून के तौर पर उसे सजा तो मिलनी चाहिए। अगर कोई अपराध करता है, कुछ करता है, तो कानून के तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए। वो मिले। जैसे लोकसभा में अभी आपने जिक्र किया है कि उन्होंने, राजनाथ सिंह ने एक तरफ माफी मांग ली, अगर उनका ये बयान है तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी माफी मांगनी चाहिए। हाँ, नहीं माफी, अब वो लोकसभा स्पीकर से, कुंवर दानिश अली से। हाँ, अब वो नहीं मांगे, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, किसी के व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो। व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है उससे हम मतलब नहीं रखते हैं। हाँ, व्यक्ति विशेष उनकी बात थी, लेकिन सदन में ये मर्यादा के खिलाफ है। हम इसकी निंदा करते हैं कि हमारे सांसद ने जो शब्द का प्रयोग किया, इस शब्द के लिए मैं भी यही कहूँगा बार बार कि निंदनीय है।